उठा ले। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सिस्टम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां डबरा तहसील का ग्राम सकराली, जहां नियम सिर्फ कागजों तक सीमित कर रह गए हैं, यहां सरेआम पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही है और रसुकदार राखड़ के इस काले खेल में चांदी काट रहे हैं। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी नदी, नाले या फिर जल स्रोत से 5 मीटर के दायरे में राखड़ डंपिंग नहीं हो सकती, लेकिन सकराली में तो बोरई नदी के सीने पर ही राखड़ का ढेर रखा जा रहा है। सहायक नाले को पाट दिया गया है, जिससे न केवल जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, बल्कि उड़ती राखड़ से आसपास के खेत बंजर हो रहे हैं और ग्रामीणों की सेहत दांव पर है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। चर्चा है कि इस पूरे खेल में पावर प्लांट, स्थानीय सरपंच और शिवम पैकेजिंग जैसे राखड़ डीलर की गहरी साठगांठ है। क्या बिना प्रशासनिक शहर के इतने बड़े पैमाने पर अवैध डंपिंग मुमकिन है? आखिर जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं, या फिर इस राखड़ सिंडिकेट की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि अधिकारी भी सवालों से बच रहे हैं? अब देखना होगा कि कलेक्टर साहब की फाइलें कब हरकत में आती हैं और इन माफियाओं पर नकेल कब कसी जाती है, या फिर ग्रामीण इसी तरह प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर रहेंगे। जिले में इन दिनों राखड़ माफिया अपना कहर बरपा रहे हैं। लगातार राखड़ माफियाओं का आतंक जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे यह बोरई नदी है और नियमानुसार नदी या किसी भी प्रकार के जल स्रोत के करीब जो है राखड़ डंप नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके नदी से सटे इस स्थल पे राखड़ माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर राखड़ डंप किया जा रहा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में पर्यावरण विभाग को जानकारी ना हो, क्योंकि पर्यावरण विभाग ही ऐसा विभाग है जो स्थल निरीक्षण के पश्चात राखड़ डंप करने की अनुमति देता है। बावजूद इसके नदी से सटे हुए स्थल पर राखड़ डंप करने का जिस तरीके से परमिशन दिया गया है वह सवालों के घेरे पे बनता है। शकील अहमद, एशियन न्यूज, शक्ति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।